दोस्तों देखिए, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ देखते जाइए, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना। लगभग 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पूरा देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ देखिए, एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट को एथलीट जल्दी ऊर्जा पिए, तो जैसे मान लीजिए ग्लूकोन डी है, ठीक है, पिएगा तो ऊर्जा जल्दी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव क्यों होती है। तो ग्लूकोज की औषधि ग्लूकोज की औषधि ज़्यादा खत्म हो जाती है, इसीलिए मनुष्य के शरीर में थकान हो जाती है। और एक होता है और लैक्टिक अम्ल, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के वजह से भी लोग थक जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए दोस्त। दूसरा क्या है, तीसरा, रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य व्यक्त किया जाता है किससे। तो भाग प्रति मिलियन में ग्लूकोज व्यक्त किया जाता है शरीर में, रक्त में। आगे देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रोटीन को माना जाता है क्या, शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। आगे देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है, तो एंजाइम है। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर गुर्दा पथरी को पता लगाने के लिए प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग किया जाता है क्या, तो सीटी स्कैन द्वारा पथरी पता किया जाता है, याद है, सीटी स्कैन किया जाता है, तो ठीक है ना। गुर्दा किडनी का गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में वसा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा वसा होता है, ठीक है। आगे देखिए, किस भारी धातु की विषाक्त एकीकृत सिरोसिस पैदा होती है, तो कॉपर। सिरोसिस का रोग है, ठीक है ना। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा होता है किससे, टाइफाइड पैदा होता है, देखो, तो कौन सा कीटाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, साल्मोनेला टाइफी। आगे देखिए, बीसीजी का टीका किस में दिया है, परसेप्ट किस में था, टीबी रोग में दिया था। किस में दिया था, टीबी रोग में दिया था। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, तो वसा होता है। क्या होता है, वसा होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, जल्दी जल्दी देखते जाइए, ठीक है। आगे देखिए, रक्त थक्का जमने में कौन सा विटामिन के की आवश्यकता होती है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, तपेदिक। बीसीजी तपेदिक में यूज किया जाता है टीका। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन्स। क्या होता है, प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण कारण होता है, यकृत के। पीलिया किसके संक्रमण कारण होता है, यकृत से। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा का, ठीक है ना। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा होता है, एमनीसिया द्वारा, ठीक है। अरक्तता में किसी मात्रा कमी होती है, हीमोग्लोबिन रक्तता में कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कारण। चेचक होने का कारण क्या है, तो बेरियोला वायरस। चेचक के वायरस क्या होता है, स्मॉल पॉक्स, बेरियोला। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है, कैरोटीन कारण। उजला केसिन कारण। याद रखिए, कुछ भी, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम में फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। आगे देखिए, अन्न एक समृद्ध स्रोत है क्या, स्टार्च। अन्न में स्टार्च पाया जाता है, याद रखिएगा। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप क्या है, CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष, देखिए, शरीर के विभिन्न गतिविधियों की ऊर्जा स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। आगे देखिए, 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक प्रोटीन जरूरत होता है। पित्त ज्वर संचालित होता है एईडी द्वारा, याद रखिए। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। ईसीजी का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर नीचे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। कौन सा रोग, यहाँ देख लीजिए, लास्ट है, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, टाइफाइड। विटामिन B6 का पुरुषों में होता है किस का कमी हो जाता है, रक्त, ठीक है ना। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समय जीवन प्रतिरक्षा के लिए, जिस बीमारी में रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका डायबिटीज हो जाता है, याद रखिएगा। मनुष्य के एफल्टिक्स खाद्य विषाक्त को समानता कौन सा अंग प्रभावित करता है, यकृत। मिनीमाता रोग क्या होता है, पारा के कारण, पारा का मिनीमाता। अनुवांशिक रोग का जौन संबंधी हीमोफीलिया होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक